एक जस्टस वान लाइबिक नाम का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, जर्मन वैज्ञानिक था। उसने एक दावा किया कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो भी खाद्य तत्व चाहिए भूमि में नहीं होते, ऊपर से डालना पड़ता है। अब ये दिनेश सोनाग्रा जी हैं, पालेकर फूड फॉरेस्ट मॉडल उन्होंने खड़ा कर दिया है। यहाँ 8 साल से कुछ भी नहीं डालते तो पेड़ कैसे बढ़ गए? यानी उनका दावा झूठ है। दूसरा, वो कहते हैं कि भाई एक पौधे के बाद दूसरा पौधा मत लगाइए, खाने की प्रतिस्पर्धा होती है खाद्य तत्वों को लेने की, तो दूसरे को बढ़ने नहीं देता। ये भी उनका दावा झूठा है। आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत है। ये मौसम्बी है, सरगवा है यानी ड्रमस्टिक है, और ये अनार है, दाइम है। दाइम लगे हैं, फूल लगे हैं, और ड्रमस्टिक को सर्जन को फलियाँ लगी हैं। अब इसको भी फूल आने लगे हैं, और बीच में मक्का है। अगर आपस में प्रतिस्पर्धा है तो ये सरगवा है, ड्रमस्टिक, इसको नहीं बढ़ने देना चाहिए, लेकिन अनार बढ़ गया है। बहुत बढ़िया फल लगे, देखो वहाँ बहुत बढ़िया फल लगे। ये मौसम्बी का पेड़ नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वो भी बढ़ रहा है। और अगर अनार और इसके बीच में केवल 3 फीट अंतर है, तना के पास जड़ें आपस में घुस गई है, तो भी दोनों बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है जो भी सिखाया जाता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो ज्ञान के नाम पर अज्ञान सिखाया जाता है, झूठ सिखाया जाता है, और किसानों को गुमराह किया जाता है। ये बीएससी एमएससी पदवी माने सब गुमराह करने की पदवी है। असल में ईश्वरीय अवस्था में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उल्टा सहजीवन होता है। अगर आप इधर आइए, अगर इस अनार को, दाइम को कुछ सूक्ष्म खाद्य तत्व चाहिए और नहीं मिल रहे हैं, तो ये सहजन की जड़ें उनको देती है। सहजन की जड़ों को कुछ पाई चाहिए तो अनार की जड़ें देती है। यह सहजीवन है, सिम्बायोसिस है, झगड़ा नहीं है। लेकिन इसके लिए 2 बातें हैं। ये जो प्रदेश है राजकोट का और इधर आनंद जिला और सुरेंद्रनगर जिला, ये अकालग्रस्त या बारिश बहुत कम होती है, पानी की बहुत दिल्लत है। अप्रैल मई में पानी नहीं होता, कुएं सूख लेते। अब देखिए यहाँ क्या चमत्कार देख रहे हैं। अभी पानी नहीं है, यहाँ बिल्कुल कम पानी है, लेकिन हरे भरी है। इसका कारण है कि सुभाष पालेकर फूड फॉरेस्ट मॉडल में, टेक्नोलॉजी में, हम हवा से पानी खींचते हैं, ज़मीन से कम खींचते हैं। हवा पानी का महासागर है। ये जो आच्छादन है, हवा से पानी खींचता है, जड़ों को देता है। ये सारा आच्छादन भरा है। और ह्यूमस बनता है। ह्यूमस भी जब भूमि से, हवा से पानी खींचता है, जड़ों को उपलब्ध करता है। 1 किलो ह्यूमस एक दिन में 6 लीटर पानी पकड़ता है हवा से, और जड़ों को उपलब्ध करता है। इसका मतलब है खाद डालना नहीं है पालेकर फूड फॉरेस्ट मॉडल में, सुभाष पालेकर कृषि में। दवा का छिड़काव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे मित्र कीट आते हैं और जो शत्रु कीटों का विनाश करते हैं। यहाँ इस खेत के मालिक जो हैं दिनेश भाई सोनाग्रा, 8 साल पहले उन्होंने मेरा शिविर सुना, और उनको लगा कि भाई गुरुजी कहते हैं जंगल खड़ा होना चाहिए, होगा कि नहीं। उन्होंने प्रयोग किया, जंगल खड़ा हो गया। अब दिनेश सोनाग्रा भी कहेंगे कि इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, आपने क्या किया, और ये जंगल बहुत बढ़िया है, आपने कैसे खड़ा कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश भाई नरोत्तम भाई सोनाग्रा है।
मेरा गांव सायला, तालुका सायला, जिला सुरेंद्रनगर, और मेरे फार्म का नाम है प्रकृति जंगल फार्म। पहले आप रासायनिक खेती करते थे, है ना? हाँ, तो रासायनिक से फिर आप जैविक में आए, हाँ, ऑर्गेनिक organic में में आए, आए। और ऑर्गेनिक से अभी आप सुभाष पालेकर कृषि में बीच आए। में एक अग्निहोत्र फार्मिंग भी की 6 तो महीने। आपका प्रवास बताइए ना, आपने रासायनिक से क्यों शिफ्ट किया? रासायनिक में तो क्या है, फसलें पूरी तरह सूख जा रही थी। हाँ। फिर लेबोरेटरी कराई तो उन्होंने बोला आपकी ज़मीन खत्म हो गई है, इसलिए आपको रासायनिक छोड़नी पड़ेगी। तो भाई कौन सा विकल्प है, तो बताया भाई ऑर्गेनिक है अभी। तो वो चालू किया, उसमें खर्चा तो उतना ही रहा, लेकिन हमारी प्रोडक्ट पैदावार घट गई पैदावार और घट गई। हाँ, रासायनिक से और घट गई। ऑर्गेनिक में क्या यूज़ करते थे आप? ऑर्गेनिक में जो कंपनियां खाद देती थी, छिड़काव के लिए दवाएं देती थी, जैविक खाद वगैरह, कहने का मतलब जो कुछ उसमें खाद दवाएं ये सब कंपनियां देती थी और हम यूज़ करते थे। कहना रासायनिक की जो खाद वगैरह दवाएं थी वो ऑर्गेनिक ने जगह ले ली, खर्चा हमारा उतना रहा, पैदावार घट गई और घट गई। अच्छा, फिर किसी ने बताया कि भाई अग्निहोत्र बिना खर्च वाला है। हाँ, वो करके देख लो। तो 6 महीना वो भी किया, उसमें भी कोई सफलता मिली। फिर मैंने ये 2017 में गुरुजी की शिविर की सोखड़ा वडोदरा, और वहाँ जो मैंने बात सुनी कि जंगल में कौन खेती करता है, खाद कौन डालता है, छिड़काव करता है, वहाँ क्यों हो रहा है, ये बात मुझे इतनी पसंद आई। मैं 1 दिन के लिए आया था वहाँ शिविर करने, 6 दिन के लिए नहीं आया। फिर मैंने 6 दिन वहाँ रुका और पूरी शिविर सुनी। वहाँ रूम में बैठकर मैं रिवीजन करता था, गुरु जी ने जो बात बताई वो क्या बता रहे समझने की कोशिश करता। और फिर मैंने घर आकर पिताजी को बताया कि भाई ये खेती मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसी हो नहीं सकती, बिना खाद नहीं डालना, जोताई नहीं करना, ये खेती हो सकती क्या। तो उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा दे दिया अलग, ये जो हम खड़े हैं वहाँ, और मुझे बोला कि सफल होंगे तो आगे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और वहाँ से मैंने ये खेती चालू की। अच्छा, अभी ये जो हम मॉडल में खड़े हैं, ये पालेकर पंचस्तरीय जंगल मॉडल में, इसका शुरुआत आपने कब, कौन से साल में किया? ये वही साल तुरंत 2017 शायद की बात है। अभी इसमें क्या क्या लगाया है आपने? इसमें लगभग 12-13 प्रकार के फ्रूट झाड़ है, जिसमें जामफल है, अनार है, चीकू है, मौसमी, संतरा, अंजीर, आंवला, बेर भी था। बेर अब कांटों की वजह से निकाल दिया है। और पपीता, केला भी 1 साल लगाया था, लेकिन पानी की बहुत किल्लत की वजह से उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, इसलिए केला नहीं अभी। सहजन है। बाकी जो बीच की जगह है वहाँ सब्जियाँ लेते सीजन अनुसार, पानी जब तक है तब तक। अच्छा, आप जैसे बोल रहे कि आपका जो ये एरिया है ये पूरा ड्राई लैंड है, यानी पानी की यहाँ बहुत ही कम है। पूरे गुजरात में सबसे कम पानी शायद कम वाला एरिया और हाई टेम्परेचर वाला एरिया है। हाई टेम्परेचर, अच्छा, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, पानी भी कम है। ऐसी स्थिति में आपने ये जंगल मॉडल खड़ा कर दिया है। तो आप बताइए, इसमें आपको पहले रासायनिक करते थे, फिर जैविक पे भी आ गए, अब ये सुभाष पालेकर कृषि में आप ये जंगल बागवानी खड़ी कर दिए। तो आपको क्या लगता है ये जंगल बागवानी का महत्व ऐसे जो अभी दिन ब दिन जो वातावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर पहले से 4-5 साल पहले जो था उससे भी तो अब ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश भी कम हो रही है, भूमि भी बंजर होते आई है। तो ऐसे इसमें ये सुभाष पालेकर कृषि और ख़ास करके ये जंगल बागवानी मॉडल, ये आपको क्या लगता है कि ये आगे की पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए कैसा रहेगा? जो मैंने 8 साल की है खेती, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी किसान अगर चालू करता है, अगर उसे निष्फलता मिलती है तो समझ लेना आपकी खामी है, पद्धति की कोई कमी नहीं है। पद्धति आपने सही से समझी है और लागू की है तो मेरा मानना है सफल होना ही होना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पद्धति में फल पेड़ एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कीट बीमारियों में ये दूसरा क्या बोलते हैं, हमारे एरिया में तो लू लगती है, और खास करके पवन ज़्यादा होता है। इस सब चीज़ों में पेड़ रहे वो बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरी फसलों के लिए। तो ये जो पद्धति है उसमें फल पेड़ तो आप लगाइए, छोटे बड़े जो भी आपके अनुकूल हो। फिर जो फसलें आपको जो लेनी है वो लीजिए।
जितनी हो सके। बीच बीच में अंतर फसल के हाँ, रूप में अंतर आप जो भी लेना चाहिए वो ले, लेकिन फल पेड़ जरूर लगाइए। जरूर लगाएं। तो आप ज़्यादातर सीजनल सब्जियां लेते हैं? हाँ, सीजन अनुसार ये जो मेरे खेत में अभी जो भी फसलें हैं, हाँ। ये जो मेरा विस्तार है इसमें जितने भी फसलें लगती है वो सभी है। लगभग फल पेड़ भी गिन लो और बेर भी था, बेर अब कांटों की वजह से निकाल दिया है। और पपीता, केला भी एक साल लगाया था, लेकिन पानी की बहुत किल्लत की वजह से उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, इसलिए केला नहीं अभी। सहजन है, बाकी जो बीच की जगह है वहाँ सब्जियाँ लेते हैं सीजन अनुसार, पानी जब तक है तब तक। अच्छा, आप जैसे बोल रहे कि आपका जो ये एरिया है ये पूरा ड्राई लैंड है, यानी पानी की यहाँ बहुत उपलब्धि किल्लत बहुत है। ही कम है। पूरे गुजरात में सबसे कम पानी शायद वाला आपके कम वाला एरिया और वाला हाई एरिया। टेम्परेचर वाला एरिया है। हाई टेम्परेचर, अच्छा, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, है पानी और भी कम है। ऐसी स्थिति में आपने ये जंगल मॉडल खड़ा कर दिया है, तो आप बताइए इसमें आपको पहले रासायनिक करते थे, फिर जैविक पे भी आ गए, अब ये सुभाष पालेकर कृषि में आप ये जंगल बागवानी खड़ी कर दिए, तो आपको क्या लगता है ये जंगल बागवानी का महत्व ऐसे जो अभी दिन ब दिन जो वातावरण बदल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर पहले से 4-5 साल पहले जो था उससे भी तो अब ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश भी कम हो रही है, भूमि भी बंजर होती आ रही है, तो ऐसे इसमें ये सुभाष पालेकर कृषि और ख़ास करके ये जंगल बागवानी मॉडल, ये आपको क्या लगता है कि ये आगे की पीढ़ी के लिए, अपने भविष्य के लिए कैसा रहेगा? जो मैंने 8 साल की है खेती, पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी किसान अगर चालू करता है, अगर उसे निष्फलता मिलती है तो समझ लेना ये आपकी खामी है, अच्छा। पद्धति की कोई कमी नहीं है। पद्धति आपने सही से समझी है और लागू की है तो मेरा मानना है सफल होना ही होना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये पद्धति में फल पेड़ एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कीट बीमारियों में ये दूसरा क्या बोलते हैं, हमारे एरिया में तो लू लगती है, हाँ, और खास करके पवन ज़्यादा होता है, इस सब चीज़ों में पेड़ रहे वो बहुत अच्छा काम करते हैं दूसरी फसलों के लिए। तो ये जो पद्धति है उसमें फल पेड़ तो आप लगाइए, छोटे बड़े जो भी आपके अनुकूल हो। फिर जो फसलें आपको जो लेनी है वो लीजिए, जितनी हो सके। बीच में अंतर फसल के हाँ, रूप में अंतर आप फसल जो भी लेना चाहिए वो ले, लेकिन फल पेड़ जरूर लगाइए। तो आप ज़्यादातर सीजनल सब्जियां लेते हैं? हाँ, सीजन अनुसार ये जो मेरे खेत में अभी जो भी फसलें हैं, हाँ। ये जो मेरा विस्तार है इसमें जितने भी फसलें लगती है वो सभी है। लगभग फल पेड़ भी गिन लो और सब्जियां भी ले, क्योंकि कुदरती वातावरण में जो हो रही है वो मैंने सभी लगाई हुई है। तो अभी तो पानी की थोड़ी किल्लत है, इसलिए कुछ फसलें पूरी हो चुकी है और थोड़ी वो तो दिख प्रॉब्लम रहा है। अभी आज का टेम्परेचर भी लगभग 43 तो होगा ही, हाँ, 43-44 होगा। और पूरा अभी ये बेल्ट से हम घूम रहे हैं तो पूरा जैसे बंजर ज़मीन है, पानी की तो कमी ही है, ऐसे इसमें ये हरी भरी आपको दिखे। अच्छा, आप बताइए, अब रासायनिक भी करते थे, ऑर्गेनिक में भी कि आपने कुछ किया, अभी ये सुभाष पालेकर कृषि में पड़ गया, तो आमदनी में आपको क्या फ़र्क मालूम पड़ रहा है? रासायनिक में तो खर्चा चला जाता था, मुनाफा भी बढ़ता था। फिर जो ऑर्गेनिक है वो तो गुरुजी जो बता रहे हैं कि उसमें तो और डूबना ही है, अच्छे तो ऐसा है रासायनिक कर लो। रासायनिक में कुछ तो बचता हाँ, था, बचता था, उसमें तो ऑर्गेनिक कुछ में नहीं वो बचता। कुछ भी नहीं बचा। इसमें तो क्या है, खर्चा ही नहीं है, जुताई नहीं करनी है, कोई खाद नहीं डालनी है, छिड़काव नहीं करना है। करना क्या है, लगाना है फसल और पानी देना है, जब होगी तो ले लेना है और बेचना है। खर्चा नहीं है। खर्चे की बात करूँ तो लगभग 90% खर्चा ही नहीं है रासायनिक की कंपैरिजन में, और ऑर्गेनिक से तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो 10% खर्चे में वो हम फसल तैयार कर लेते हैं, फिर मार्केट मिल जाता है। अभी 2-3 साल तकलीफ हुई मार्केट में, लेकिन आज तो मार्केट मिल जाता है। इसलिए जो रासायनिक में है तो मार्केट ही नहीं मिलता था, क्योंकि जत्थाबंद पैदा करते थे, जत्थाबंद बेचते थे और 2-3 फसलें लेते थे। आज की तारीख में 15-20 फसलें लेते हैं, 25 जितनी, तो कम से कम 8-10-12 तो आइटम होगी और मार्केट भी आसानी से मिल जाता है, पूरा भाव मिल जाता है। इसलिए मुनाफे की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। अभी ये कितने साल का है बगीचा अपना? ये 8 साल का। 8 साल का है। तो अभी फलों में कौन कौन से चालू हो गए? फलों में अभी एक तो अनार चालू हो एक ये अमरूद, फिर आज 2 साल से चीकू होता है,
थोड़े थोड़े मौसमी संतरा भी हो गया है। बेर होता था लेकिन बेर में कांटे की वजह से अब निकाल दिया है। सहजन है, सहजन तो 12 मास चालू होता है। तो अब ये कितने एरिया में है ये 4 एकड़ का है। 4 एकड़ में आपने ये पंचस्तरी लगा? हाँ, कुल मेरी जो 30 बीघा ज़मीन है, तकरीबन 12-13 एकड़ है, सब में है ऐसा ही, लेकिन दूसरा बाद में लगाया है, कुछ में छोटा है, कुछ में यह सबसे पहले लगाया। सबसे पहले तो इतने एरिया में आपकी कितनी आमदनी हो रही है? इसमें 4 एकड़ में से कम एकड़ में से 3 लाख तो 12 महीने में हो जाता है। 12 लाख सब मिलाकर। सब्जियाँ तो आपका ये मिलाकर सब्जियाँ तो आपका ये हाईवे टच है प्लॉट, तो आप मुझे बाहर स्टॉल भी दिखाया आपका, तो आप यही बेचते हैं? हाँ, यही बेचते, जाना नहीं पड़ता, अब कहीं तो जाने की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत मैंने की तो आजू बाजू शहरी विस्तार है, सुरेंद्र नगर है, लीमड़ी है, चोटीला, वहाँ मैं होम डिलीवरी देता था, घर घर जाकर। तब मजबूरी थी, कोई नहीं थी, तो तब बिक जाती तो तब भी थी, लेकिन अब खेत में और भी बिक जाती है, अब जाना नहीं पड़ता है। यही से जब तो सब्जियों में से समझो दिन का आपका कितना आ जाता है? सब मिला मुला के हर रोज का 8-10 हज़ार का व्यापार होता है एक दिन में। सब्जी आपकी केवल सब्जियों से नहीं, सभी भी मिल जाए, सब मिला के 8-10 हज़ार रुपये आपके दिन का मिल जाए। और ये पूरा महीना भर आपका रोज का बिक्री चालू है? हाँ, ये चालू है। इसमें क्या है कि 3 लाख रुपए तो है ना, 10,000 रुपये अगर पकड़ लिए, 2.5-3 लाख पकड़ लिए रुपये तो आपको महीने का ही आ रहा है। ये भी केवल ये इतने एरिया का बोल रहे हैं आप? नहीं, ये जो दूसरा चालू किया उसका भी, लेकिन इसका प्रॉपर कंटिन्यू करे तो ये 12 लाख तक पहुंच जाता है। 12 लाख तक पहुंच जाए। वो इसमें समस्या अभी आप उसे डबल गिन सकते हैं, क्योंकि 6 महीना जो होता है ना, ये उनाड़ा के 4 महीना और 2 महीने चौमासे, 6 महीने तो इसमें होता ही नहीं, ऐसा ही मान लो। आधी निपज आ रही है, ऐसा ही मान लो। पानी होगा पूरा तो पूरी निपज आएगी। तो आपके हिसाब से 12 लाख रुपए तो 24 में फिर बदल सकता है आराम से, पानी होगा तो। पानी की दिक्कत की वजह से आपको फिर भी और कोई आसपास के किसान आते हैं, देखते हैं? हाँ, पहले तो मजाक उड़ाते थे कि ऐसा होता ही नहीं। फिर एक दौर आया कि भाई होता तो है, अब मान लेने लगे हैं कि ऐसा होगा ही होगा। इसलिए पहले तो मेरा जो गांव है वो उद्योग वाला है, उद्योग मतलब खेती करने वाले ही लोग नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अब धीरे धीरे मानते हैं कि ऐसी खेती हो सकती है अगर हम कोशिश करें तो। लेकिन आजू बाजू गांव वाले ज़्यादा आकर्षित है, तो वहाँ कुछ लोगों ने चालू किया है। हाँ, तो अभी ये आपने 4 एकड़ का बताया कि 3 लाख रुपए आपका 12 महीने का आ ही रहा है। उसमें भी आपने बताया कि आप पानी की बहुत दिक्कत है, तो कुछ 4-5-6 महीना तो आपको नहीं, बहुत कम फसल लेनी पड़ती है, ले नहीं सकते हैं पानी की दिक्कत की वजह से, तो वो आमदनी वैसे भी कम है। फिर भी आप बोल रहे कि इसमें आपको 12 लाख रुपए तो अभी आ ही रहा है। अगर पानी रहता था, साल भर फसल ले सकते थे, तो आप बोल रहे कि दुगनी तो हो जाएगी आराम से। 24 लाख। तो अभी जो नॉर्मल किसान हैं, जिनके पास समझो कि 1 एकड़ भूमि है, 1 एकड़ भूमि में ये अगर पालेकर जंगल मौजे वो खड़ा करते हैं, उनके पास पानी की आपसे थोड़ी अच्छी सुविधा है, तो आपके हिसाब से वो कितना कमा सकता है इस साल में? हमारे विस्तार में ये तो मैंने जो बोला ना, एकड़ में 3 लाख, वो 6 लाख तो आराम से पानी वाला पहुंच जाएगा अगर वो सही तरह से ये मॉडल खड़ा करेगा। ये तो मैं कह सकता हूँ, और अगर और अच्छा हो तो आगे भी बढ़ जाएगा। गुरुजी 8-10 लाख मैं अब विश्वास करने लगा हूँ कि एकड़ में 10-12 लाख ले सकते हैं साल का। हाँ, अगर हमने सही तरीके से पानी वानी की सुविधा व्यवस्थित 12 मास फसल लेने की हो जाए तो 8-10 लाख तो आराम से हो सकता है, कम से कम। हाँ, ये तो विश्वास हो चुका है। एक एकड़ ये अगर कोई भी किसान सही तरीके से ये पूरी बागवानी तैयार करेगा और सभी फसलें चालू हो गई, एक बार फल पेड़ वगैरह सब्जियां वगैरह, तो मैं अब विश्वास कर सकता हूँ कि 8-10 लाख के बाहर तो किसान जाएगा ही जाएगा, कम से कम जाएगा। और मुझे पहले विश्वास नहीं, खुद मुझे नहीं ये विश्वास होता कि इतनी आवक हो सकती है, लेकिन आज मैं भरोसा मैं अपने आप पे तो कर सकता हूँ कि मैं तो जाऊँगा, दूसरे किसान भी जा सकते हैं आराम से 8-10। लेकिन ये पूरी पद्धति आपको लागू करनी पड़ेगी, आधी पद्धति से काम चलेगा नहीं।
जीवामृत कितनी बार देते हैं आप? जीवामृत अभी स्टॉप है पूरी तरह, घन जीवामृत ही देते घन हैं। जीवामृत साल में लगभग 3 से 4 बार घन जीवामृत देते थे और कुछ नहीं। मेरा जो फोकस है आच्छादन और मिक्स फसल, जितनी हो सके उतनी मिक्स फसल लेना। ठीक।